मित्रों नमस्कार। लॉ इन इंडिया चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज फिर एक नई विषय वस्तु, नई तो नहीं है लेकिन एक नई विषय वस्तु है जिसको लेकर के आप सब लोगों के समक्ष प्रस्तुत हुआ हूँ, जिसका नाम आप लोगों ने सुना भी होगा, आजकल चलन में भी है और पिछले 4-5 सालों में भारत में इसका चलन जो है सो अधिक हो चुका है, जिसको डिफेमेशन बोलते हैं। मानहानि। मानहानि क्या है और मानहानि के संबंध में भारतीय कानून, अपना इंडियन लॉ जो है सो क्या है, क्या प्रोविज़न है और ये कैसे काम करता है। पहले तो बात ये है कि ये गवर्न कैसे होता है। आईपीसी इंडियन पिनल कोड 1860 की सेक्शन जो है, धारा जो है 499 जो है 499, उसमें इसका डिफिनीशन दिया गया है, जिसका मतलब ये होता है कि किसी भी व्यक्ति के द्वारा बोले गए, कहे गए शब्दों से या चित्रों के माध्यम से या संकेतों के माध्यम से किसी भी व्यक्ति के ऊपर कोई लांछन लगता है, उसकी ख्याति को ठेस पहुंचता है और ये जानते हुए कि ये गलत बात कही जा रही है, उस व्यक्ति के लिए उसके मोरल को ख़राब करता है, उसके कैरियर को ख़राब करता है, ऐसे व्यक्ति की ख्याति की हानि होगी सिवाय उसके नुकसान के। तो ऐसे जो चीज़ें हैं ये 499 के तहत परिभाषा में आती हैं, मतलब उसके डिफिनीशन में आती हैं। अब देखिए, भारतीय संविधान जो है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है, हर नागरिक को, जो भारतीय नागरिक है, उसको बोलने की आज़ादी देता है। बोलने की आज़ादी आर्टिकल 19 अनुच्छेद 19 के तहत आपको मिलती है। तो बोलने की आज़ादी, बोलने की स्वतंत्रता संविधान हमारा देता है, जो आर्टिकल 19 के द्वारा गवर्न होता है। लेकिन इसका मतलब ये कतई नहीं है कि आप कोई ऐसी चीज़ें किसी के खिलाफ़ बोलें जिससे उसकी अपकृति हो, मानहानि हो। आजकल आपने देखा होगा, रिसेंटली बहुत सारी चीज़ें, चर्चाएं होती रहती हैं। आजकल नेताओं में ये चीज़ें हैं कि कुछ भी बोल दिया जाता है, बाद में जब मुकदमा दायर होता है तो फिर वो लोग माफ़ी मांग करके निकल जाते हैं। इसलिए निकल जाते हैं कि जब आप किसी के बारे में झूठा लांछन लगाएंगे और जब आप उसके पास, आपके पास एविडेंस नहीं होगा उस चीज़ को साबित करने के लिए, तो आपको बैकआउट होना ही होगा, आपको माफ़ी मांगनी पड़ेगी और माफ़ी मांग करके आपको हो जाएगा। तो एक तो क्रिमिनल डिफेमेशन हो गया और एक सिविल डिफेमेशन हो गया। सिविल डिफेमेशन में आप प्रतिकर वसूल करते हैं, कंसिडरेशन। जैसे आपने सुना होगा कि भाई 5 करोड़ की मानहानि का मुकदमा दायर हो गया, 10 करोड़ का मुकदमा, मानहानि का मुकदमा दायर हो गया। आपने अभी रिसेंटली स्मृति ईरानी की लड़की वाले केस में आपने सुना होगा, दिल्ली हाई कोर्ट की ऑब्जर्वेशन है कि कांग्रेस नेताओं को इंस्ट्रक्शन दे रखा है। इसे तो मामला प्रेजुडिस है, लेकिन चर्चा नहीं करना चाहिए, लेकिन अखबारों का विषय वस्तु है। तो इस चीज़ें में जो है सो बोला है कि आप वो जो ट्वीट्स किए गए हैं लड़की के खिलाफ़, उसको आप हटाइए, और अगली तारीख दी गई है। तो आजकल नेताओं में ज़्यादातर ये चीज़ें आ रही हैं कि अब मतलब डिफेमेशन के मुकदमे दायर होते हैं और ये चीज़ें, राजनीतिक नेता एक दूसरे के खिलाफ़ निराधार मामले लगाते रहते हैं और बाद में वो करते रहते हैं। तो कहने के लिए कि मानहानि की जो डिफिनीशंस है 499 में परिभाषित की गई है और 499 से 502 तक उसमें विशेष प्रावधान किए गए हैं। अब इसमें सवाल ये उठता है कि मानहानि डिफाइन हो गया कि मानहानि किसी की प्रतिष्ठा को ठेस पहुंचना, किसी की ख्याति को ठेस पहुंचना। वो डिफेम जो व्यक्ति होता है उसको जो है सो मुकदमे के लिए कोर्ट को जाता है। मानहानि का तत्व क्या है, मानहानि के एलिमेंट्स क्या हैं। तो अपमानजनक टिप्पणी या बयान का होना, यदि किसी के प्रति कोई अपमानजनक टिप्पणी आपने कर दी, मतलब आपको आर्टिकल 19 बोलने की आज़ादी तो देता है, लेकिन कुछ भी बोलने की आज़ादी नहीं देता है। कोई भी आपत्तिजनक टिप्पणी आप किसी के खिलाफ़ नहीं करेंगे। दूसरी चीज़, इंटेंशन होना चाहिए, मतलब अपमानित करने का आशय होना चाहिए। मानहानि का एक इंग्रेडिएंट्स ये है कि यदि आप किसी को टारगेट करके बोल रहे हैं और गलत बात बोल रहे हैं तो वो डिफेमेशन की श्रेणी में आता है। इवन जो मरा हुआ व्यक्ति है, जो मरे हुए व्यक्ति हैं, उनकी भी मानहानि आप यदि करते हैं तो वो भी जो चीज़ें हैं मानहानि की श्रेणी में आती हैं। अब जैसे मानहानि की श्रेणी में आप 124A है, जो भारतीय दंड संहिता सेडेशन के केस में, देशद्रोह के केस में आती है।
यदि आप देश के खिलाफ कुछ बोलते हैं तो वो सेडेशन का केस आता है, 124A बोलते हैं। इस पे भी बहुत सारी आजकल चर्चा का विषय है कि इस पे क्या होना चाहिए, हटा देना चाहिए, राजद्रोह होना चाहिए, नहीं हो जाना चाहिए, मतलब इस पे अभी एक डिबेट चल रही है। लेकिन 124A जो है, यदि कोई राष्ट्र के खिलाफ कुछ बोलता है तो उसके थ्रू गवर्न होता है। और कभी कभी यदि आप किसी समुदाय के खिलाफ जानबूझ करके मानहानि के संबंध में कुछ बोलते हैं तो आपका IPC की धारा 153 के तहत वो गवर्न होता है। इवन कि यदि कोई ऑर्गेनाइजेशन है, लीगल एंटिटी जिसको बोलते हैं, उसको भी आप यदि कुछ बोलते हैं, कंपनी हो गई, संकेतों के द्वारा, चित्रों के द्वारा, या कुछ ऐसी चीज़ पढ़ने लिखने की आपने छाप दी किसी संगठन के खिलाफ या कुछ भी, वो भी मानहानि के अंतर्गत आता है। मानहानि के अंतर्गत कुछ एक्सेप्शन है जिसको अपवाद बोलते हैं, 10 अपवाद हैं, उसको छोड़ करके बाकी चीज़ें डिफेमेशन के अंतर्गत आती हैं। वो जो अपवाद है, कहने के लिए कि कोई सत्य उजागर करने के लिए आप कुछ चीज़ बोलते हैं तो वो चीज़ें आती हैं, तो ये की चीज़ें हो गई। अब रहेगी बात ये कि इन अपवादों को छोड़ करके अब मानहानि के लिए दंड जो है सो डिफाइन है सेक्शन 500 में। 500 में मानहानि का दंड डिफाइन है। सिविल डिफेमेशन जो होता है, जब आप, ये तो क्रिमिनल डिफेमेशन हो गया जो IPC के थ्रू गवर्न होती है, 499 टू 502 तक, जिसमें दंड का जो प्रावधान है, सज़ा का जो प्रावधान है, वो IPC की धारा 500 के तहत है। और जो आप सिविल डिफेमेशन जो मुकदमा दायर करते हैं, वो आप हर्जाने के रूप में वसूलने के लिए करते हैं कि मेरी मान हानि जो है सो इतनी कर दी, 10 करोड़ 20 करोड़ जो जैसा है, अपना एक वेल्थ के हिसाब से कि मेरी ख्याति है, ख्याति को हानि पहुंची, तो उसके लिए वो सिविल डिफेमेशन का मुकदमा डालता है। अब ये कैसे होता है, नहीं होता है, उसके लिए आप किसी लीगल प्रैक्टिशनर के पास जा कर के सलाह ले सकते हैं। मित्रों, आज का ये वीडियो रहा। ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताएं, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शुरू से लेकर अंत तक देखें, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और बेल आइकन ज़रूर दबाएं, क्योंकि खुशियाँ बांटने से बढ़ती हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आभार।